वेलकम इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज। तो 3 चीज़ें पढ़नी है आज की क्लास में। फर्स्ट, मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज। सेकेंड है पुलिस डॉग्स। थर्ड है BPRND। तो ये तीनों चीज़ें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। फर्स्ट देखेंगे मोबाइल क्राइम लेबोरेटरी। तो मोबाइल क्राइम लेबोरेटरी में मोबाइल इज़ अ वर्ड एंड देन क्राइम लेबोरेटरी क्या होती है। क्राइम लेबोरेटरीज वो लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे आपके क्राइम सीन से रिलेटेड एविडेंसेस आप एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो व्हाट इज़ मोबाइल? मोबाइल कैन बी एनीथिंग जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। द मूवेबल थिंग्स, द मूवेबल मटेरियल्स विच इज रेडी टू मूव मीन्स आपके पास जो सेल फोन्स हैं, तो जो सेल फोन्स हैं आप उन्हें भी मोबाइल कहते हैं। वाई? बिकॉज यू कैन टेक योर मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे आप उन सिस्टम्स को, आप उन ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। और जब आप कोई क्राइम सीन लेबोरेटरी या फिर क्राइम लेबोरेटरी का जो एनालिसिस है, एक क्राइम सीन से दूसरे क्राइम सीन में मूवमेंट के साथ कर सकते हैं, तो दिस विल बी नोन एज मोबाइल क्राइम सीन और मोबाइल क्राइम सीन यूनिट, मोबाइल क्राइम सीन लेबोरेटरी और मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज। तो कोई ऐसी वैन है, कोई ऐसी व्हीकल है जिसमें आपका सारा कुछ क्राइम लेबोरेटरी का तामझाम, सामान एनालिसिस करने का प्रोसीजर, सारा कुछ उस वैन में अवेलेबल है या उस व्हीकल में अवेलेबल है, तब हम उसे कहते हैं मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज। तो व्हीकल्स में ही यूज़ किए जाते हैं कि कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें मोबाइल, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूवमेंट हो सकता है, और उस वैन में सारे एग्जामिनेशन और एनालिसिस की फैसिलिटीज़ आपके पास प्रेजेंट होती है, तब वो कहलाती है मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज। तब वो क्या कहलाती है? तब कहलाती है वो मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज। तो ये शुरू कैसे हुआ था? इट इज़ बीइंग लॉन्च बाय गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो किन्होंने लॉन्च किया था? गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने, जो कि अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो चुकी है। अभी वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो चुकी है, बट उन्होंने ही क्राइम मोबाइल लेबोरेटरीज को लॉन्च किया था। गुजरात हेलिक्स एडवाइजरी लिमिटेड और मुंबई, गुजरात की और मुंबई की हेलिक्स एडवाइजरी लिमिटेड के कंट्रीब्यूशन से ये जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज को लॉन्च किया था। इट हेल्प्स इन रीचिंग द क्राइम सीन एट द अर्लीस्ट एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। ये क्या करती है? ये क्राइम सीन में जल्दी पहुंच के जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर होता है उनको मदद करती है, उनको हेल्प करती है और असिस्ट करती है। किन चीज़ों में असिस्ट करती है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, कलेक्शन, रिलेवेंट फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, और विक्टिम्स और सस्पेक्ट्स का जो भी का आइडेंटिफिकेशन करने में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की हेल्प करती है। फीचर्स कौन कौन से हैं? फीचर्स क्या क्या है क्राइम मूविंग या मूविंग नहीं कहना चाहिए, मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज के फीचर क्या क्या है? फर्स्ट फीचर है दैट इट इज इक्विप्ड विद द मॉडर्न एमेनिटीज। तो मॉडर्न एमेनिटीज मीन्स न्यू टेक्नोलॉजीज आपको अवेलेबल होती है टू अंडरटेक द स्पॉट द टेस्ट इन लेबोरेटरी एनवायरनमेंट एट द क्राइम सीन इटसेल्फ। तो क्राइम सीन पे भी लेबोरेटरी एनवायरनमेंट की तरह आप टेस्ट कर सकते हैं, आप केमिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, और नई मॉडर्न टेक्निक्स आपके उस वैन में प्रेजेंट होती है। इट हैज़ ऑल द फैसिलिटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इन कैरिंग प्रिलिमिनरी स्पॉट टेस्ट। तो जो प्रिलिमिनरी स्पॉट टेस्ट होते हैं कि आपको कोई रेड कलर का मटेरियल या रेड स्पॉट मिल रहा है, तो वो ह्यूमन ब्लड है या एनिमल ब्लड है भी या नहीं है, या रेड कलर का कोई लिक्विड, अदर लिक्विड है, पेंट है, ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको प्रिलिमिनरी केमिकल टेस्ट करने होते हैं, प्राइमरी टेस्ट करने होते हैं। तो ये जो मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज होते हैं, ये आपको केमिकल्स, जो इनिशियल केमिकल टेस्ट होते हैं, वो वहीं के वहीं आप क्राइम सीन में करके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की हेल्प कर सकते हैं और उनकी मदद करते हैं कलेक्शन और पैकिंग में। जो एविडेंसेस होते हैं उनकी कलेक्शन और पैकिंग में भी हेल्प करते हैं। इट हैज़ ऑल्सो द फैसिलिटी टू स्केच एंड टेक फोटोग्राफ।
तो ये जो लेबोरेटरीज होते हैं आप उनकी उनमें ये भी फैसिलिटी होती है कि आप उनसे स्केचिंग भी करवा सकते हैं, फोटोग्राफ भी क्राइम सीन की करवा सकते हैं, बोथ स्टिल एंड वीडियो मोड्स। तो वीडियोग्राफी भी हो सकती है और स्टिल फोटोग्राफी भी आप इन क्राइम मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज की हेल्प से कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल द लेटेस्ट फॉरेंसिक टूल्स, सारे के सारे लेटेस्ट फॉरेंसिक टूल्स एंड किट्स इनमें अवेलेबल होते हैं। फॉर मल्टी ट्यूनेबल लाइट सोर्स इट हैज़ 8 डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो डिफरेंट लाइट सोर्स भी आपके इस मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज में आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट आपको मिलेंगे, 8 डिफरेंट वेवलेंथ्स की आपको लाइट्स मिलेंगी टू एग्जामिन, टू सी द लेटेंट फिंगरप्रिंट, टू एग्जामिन बॉडी फ्लूइड्स, हेयर, फाइबर्स। इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, इन एविडेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए आपको लाइट सोर्सेज मिलते हैं, जो जब ये बॉडीली फ्लूइड्स उस लाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो ग्लो करते हैं या चमकने लगते हैं, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मोबाइल क्राइम लेबोरेटरीज में मिलती है। गन शॉट रेसिड्यूज को आप इन लाइट्स की मदद से देख सकते हैं, प्रिंट्स को देख सकते हैं, नार्कोटिक और ड्रग्स को भी इन डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट और मल्टी ट्यूनेबल जो लाइट सोर्स होती है उनकी हेल्प से आप देख सकते हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में कैसा है, तो कोलैबोरेशन both with GFSU, Gujarat and Helix Advisory Mumbai participated in various tenders and supplied mobile forensic vans। तो मोबाइल फोरेंसिक वैन्स की सप्लाई करी गई, कहाँ कहाँ करी गई, तो 2 मोबाइल फोरेंसिक वैन्स या 2 मोबाइल फोरेंसिक लैब्स का जो वैन है वो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में इन्होंने दिया। तो दिल्ली के जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ पे 2 मोबाइल फोरेंसिक वैन इन्होंने दी। 13 मोबाइल फोरेंसिक वैन्स कहाँ दिए गए, गुजरात गांधीनगर में। कहाँ 13 मोबाइल फोरेंसिक वैन्स गांधीनगर गुजरात को दिए गए। 45 मोबाइल फोरेंसिक वैन्स महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। कितने, 45 फोरेंसिक वैन्स या मोबाइल फोरेंसिक वैन्स जो स्टेट गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र की वहाँ दी गई। 13 फोरेंसिक वैन्स थे, ये गांधीनगर गुजरात को दिए गए और 2 मोबाइल फोरेंसिक वैन्स दिल्ली में दिए गए। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो साइंटिफिक किट्स होती है उनमें हमने बोला कि सारी की सारी मॉडर्न साइंटिफिक किट्स उस मोबाइल फोरेंसिक वैन में अवेलेबल होती है। तो कौन कौन सी, तो पहली किट होती है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की किट। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की किट में आपके पास स्प्रे मेकिंग पेंट वाले स्प्रेज आपके पास होते हैं, बैरियर टेप्स और वार्निंग टेप्स होते हैं, डिजिटल डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस होते हैं, स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड यूवी लाइट्स होते हैं, प्लास्टिक एविडेंस कंटेनर्स होते हैं, फायर टिन्स होते हैं, फोरसेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक टेस्ट जो मास्टर स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं वो सारी चीज़ें होते हैं, ग्लास कटर, वायर कटर्स, फाइल्स, स्क्रैपल्स एंड ग्लोव्स। तो ये सारी चीज़ें इस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट में आपको मिल जाती है। सेकेंड जो किट होता है वो DNA सैंपल कलेक्शन किट होता है। इसमें बकल, स्वैब और प्रोटेक्टेड कवर जो होती है ये सारी चीज़ें होती है। EDTA वायल्स होती हैं, यूरिन वायल्स होती है, पेपर बैग्स होते हैं, सिरिंजेस होते हैं। तो DNA सैंपल कलेक्शन की किट में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। सेकेंड, सीमन डिटेक्शन और कलेक्शन किट में क्या होता है, स्पॉट टेस्ट का सारे काम आपके पास। स्पॉट टेस्ट जो एक बार में ही टेस्ट करके पता चलता है कि हाँ पॉजिटिव है तो सीमन है, पॉजिटिव नहीं है तो सीमन नहीं है। ये पता करने के लिए जो एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट होता है, एक एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट होता है। इस एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट में आपको ये पता चल जाता है कि जो बायोलॉजिकल मटेरियल आपको मिला है वो सीमन है या नहीं है। तो इसे चेक करने का किट, ये टेस्ट करने का किट आपके सीमन डिटेक्शन कलेक्शन किट में होता है। माइक्रोस्कोप, प्लेन ग्लास स्लाइड्स होती हैं, पेपर एनवेलप्स होते हैं, एविडेंट आइडेंटिफिकेशन के लेबल्स आपके पास होते हैं। नेक्स्ट किट होता है एक्सप्लोजिव डिटेक्शन किट। तो जो भी मटेरियल जिससे एक्सप्लोजन हुआ है उसको एनालाइज करने के लिए एक्सप्लोजिव डिटेक्शन किट में आपके पास TNT, PENT, RDX, नाइट्रेट, पिक्रिक एसिड और ये सारे के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोटोलुएन। RDX तो हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल है ही है, नाइट्रेट और पिक्रिक एसिड भी एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं, PENT भी एक्सप्लोजिव। तो ये सारे के सारे डायनामाइट और
और ब्लास्टिंग करने वाले मटेरियल्स है, और ये सारे आपके एक्सप्लोजिव डिटेक्शन किट में होते हैं। क्लोरेट और ब्रोमेट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बॉम्ब्स में और एक्सप्लोजन क्रिएट करने वाली चीज़ों में प्रेजेंट होता है, तो उनको चेक करने के लिए आपके पास क्लोरेट ब्रोमेट एनालिसिस करने की चीज़ें होती है। यूरिया नाइट्रेट, गन पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मल्टी टैनेबल लाइट सोर्स। तो इस लाइट सोर्स में आपको एलईडी लाइट सोर्स मिल जाते हैं। इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी इनमें होती है। 8 वेवलेंथ्स के होते हैं। तो फर्स्ट यूवी लाइट में, ब्लू लाइट में, वॉयलेट, काइन, ग्रीन, गोल्ड, रेड और वाइट कलर की वेवलेंथ की लाइट इसमें होती है। यूवी सेफ्टी कॉन्ट्रास्ट स्पेक्स भी होते हैं, और फिल्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, जिससे आप बायोलॉजिकल मटेरियल्स और नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल्स में डिफरेंस कर सके। 6 होती है लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट किट। तो इसमें हाइलाइट्स और MFV भी प्रेजेंट होती है। जब आप फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि फिंगरप्रिंट डेवलप करने के लिए जो भी अवेलेबल मटेरियल होता है इस लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट किट में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इज पुलिस डॉग्स और पुलिस डॉग स्क्वाड। तो पुलिस डॉग और पुलिस डॉग स्क्वाड क्या होता है? जब आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन में डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं तब वो डॉग स्क्वाड कहलाती है। इसकी हिस्ट्री क्या है? तो इसकी हिस्ट्री है, तो जो विक्टोरियन पुलिस थी उन्होंने डॉग स्क्वाड का फॉर्मेशन किया था इन 1975। तो सबसे पहले विक्टोरियन पुलिस ने सबसे पहले डॉग स्क्वाड बनाया, जो डॉग्स थे उनका स्क्वाड बनाया ताकि वो उनके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके। This was due to the fact that dogs have natural ability to find hidden property in people। तो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये उन्हें पता था कि डॉग्स के पास ये नेचुरल एबिलिटी होती है, ये नेचुरल गिफ्ट होता है कि वो हिडन चीज़ों को, हिडन प्रॉपर्टीज़ को सूंघ लेते हैं और हिडन चीज़ों को वो खोज लेते हैं। इसलिए ही डॉग स्क्वाड का फॉर्मेशन किया गया। दे कैन ऑफन एसेस प्लेसेस दैट वुड बी अनसेफ। तो वो उन जगहों को भी जाके देख लेते हैं जहाँ पे जो प्लेसेस ह्यूमंस के लिए अनसेफ है। इन प्रैक्टिकल फॉर पुलिस मेंबर्स टू असेस। और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पुलिस मेंबर्स जाके एग्जामिनेशन नहीं कर सकते या उन जगहों को खोज नहीं सकते जिन जगहों को डॉग्स खोज सकते हैं। इसलिए ही डॉग स्क्वाड का फॉर्मेशन किया गया। Having a dog squad enable the police to handle situations more easily and track hidden property persons that usually wouldn't be able to found. The dogs are used to assist police when necessary। तो पुलिस की जब भी ज़रूरत पड़ने पे हेल्प कर सके, इसीलिए डॉग स्क्वाड को बनाया गया। डॉग स्क्वाड ऐसे सिचुएशंस में मदद करते हैं जब जब कोई ऐसी चीज़ जो ह्यूमंस नहीं कर सकते वो डॉग कर लेते हैं। हिडन प्रॉपर्टी को खोज लेते हैं, चीज़ों को स्मेल करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चीज़ों को स्मेल करके उनसे रिलेटेड ह्यूमंस और एनिमल्स को स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही डॉग स्क्वाड का फॉर्मेशन हुआ 1975 में। कब किया गया? विक्टोरियन पुलिस ने इसका फॉर्मेशन किया इन 1975 ताकि वो पुलिस को असिस्ट कर सके। The dog and handlers undertake tasks include ट्रैफिक ऑफेंडर्स को पकड़ने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्सप्लोजिव्स और नारकोटिक्स सिस्टम, नारकोटिक ड्रग्स को खोजने के लिए, या फिर एक्सप्लोजिव सब सिस्टम कुछ है, कुछ बॉम्ब्स प्रेजेंट है, तो इनको भी स्मेल करके आइडेंटिफाई करने के लिए डॉग स्क्वाड्स हम यूज़ करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू सेक्सुअल अटैक्स, ब्रावल्स, पावर्स, break or entering offenses, lost person, violent situations to assist the best way possible। तो ये सारी situations में जो dogs होते हैं वो स्मेल करके अपनी स्मेल के सेंसिंग से पुलिस की हेल्प करते हैं कि वो इनसे रिलेटेड लोगों को पकड़ सके। The dog can specialize in one area out of 3 which is general purpose, narcotics और explosives। तो 3 कैटेगरीज में हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो हो गया जनरल पर्पसेस। तो जनरल पर्पसेस के लिए आप डॉग्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड हो गया नारकोटिक्स, तो ड्रग्स से रिलेटेड या ड्रग्स स्मेल करके आइडेंटिफाई करने के लिए आप ट्रेनिंग देते हैं डॉग्स को। तीसरा होता है एक्सप्लोजिव, तो कोई ऐसी चीज़ें बॉम्ब वगैरह कोई फटाने वाली चीज़ें होती है तो उनको स्मेल करके ही आइडेंटिफाई करने का काम
आप सिखाते हैं डॉग्स को, तो ये 3 चीज़ों में आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, स्पेशलाइज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, जनरल पर्पसेस के लिए, दूसरी होती है नार्कोटिक पर्पसेस के लिए, थर्ड होता है एक्सप्लोजिव के लिए, कि कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है, कि कोई नार्कोटिक मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है। तो इन 3 कैटेगरीज में आप स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं डॉग्स को। पुलिस डॉग्स की ड्यूटी क्या होती है, पुलिस डॉग्स की ड्यूटी होती है सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स टू लोकेट सस्पेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट, तो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए और मिसिंग पर्सन को खोजने के लिए आप डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग डिटेक्शन के लिए करते हैं, टू स्निफ एंड आइडेंटिफाई नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स को सूंघ के उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, हिडन ऑब्जेक्ट्स में अगर वो मटेरियल छुपा हुआ है तो उन्हें भी स्मेल करके स्निफ करके आइडेंटिफाई करने के लिए आप ड्रग डिटेक्शन के लिए डॉग्स को यूज़ करते हैं। थर्ड होता है एक्सप्लोजिव स्निफिंग डॉग, कि एक्सप्लोजिव को स्निफ करके जो हिडन स्निफिंग हिडन एक्सप्लोजिव्स हैं उनको खोजने के लिए। नेक्स्ट आता है आर्सन डॉग्स, तो आर्सन डॉग्स, आर्सन मतलब मैंने बताया था, आर्सन वो होता है जो कि प्लान्ड फायर, किसी ने प्लानिंग करके अगर आग लगाई है, दैट इज आर्सन। टू स्निफ एंड पिक अप द ट्रेसेस ऑफ एक्सेलरेंट्स एट द साइट एंड सस्पेक्टेड आर्सन, तो जहाँ पे आग लग चुकी है वहाँ पे स्मेल करके कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कौन सा एक्सेलरेंट यूज़ किया गया था, पेट्रोल यूज़ किया गया था, कैरोसिन यूज़ किया गया था, कौन सा ऐसा एलिमेंट यूज़ किया गया था आग लगाने के लिए, उसे वो सूंघ के आपको सस्पेक्टेड पर्सन तक लेके जाते हैं और सस्पेक्टेड मटेरियल तक आपको लेके जाते हैं। तो ये थे पुलिस डॉग्स और इनकी हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री, और क्यों और कौन कौन सी कैटेगरीज में आप पुलिस डॉग्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है BPRND। BPRND क्या होता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पुलिस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो भी वर्क करता है, वो जो ब्यूरो वर्क करता है उसे हम कहते हैं BPRND। फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BPRND। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब सेटअप हुआ था, कब डेवलप और कब बनाया गया था, 28 अगस्त 1970, 1970, 28 अगस्त 1970 में BPRND सेटअप हुआ था इन फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। तो पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट को बेटर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और इसके लिए ये वर्क करता है। BPRND कब बना, 28 अगस्त 1970 में बना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया ताकि जो मॉडर्नाइज कर सके पुलिस फोर्सेज है, जो पुलिस कम्युनिटी है हमारी, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए इसका ओरिजिन हुआ। इट हैज़ इवॉल्व्ड एज मल्टी फेज्ड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, तो मल्टी फेज्ड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अभी ये डेवलप हुई है BPRND। और ये 4 इंपॉर्टेंट डिविजन्स आते हैं BPRND के अंदर। फर्स्ट तो आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा आता है ट्रेनिंग का, तीसरा आता है कोरिलेशनल, एंड चौथा आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नए रिसर्च और डेवलप कैसे कर सकते हैं आप अपनी पुलिस फोर्सेस को, ये बताया गया है। एनालिसिस इन स्टडी ऑफ क्राइम प्रॉब्लम ऑफ जनरल नेचर अफेक्टिंग द पुलिस, तो पुलिस को क्या अफेक्ट कर रहा है और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या रिसर्च होना चाहिए, इस सेक्शन में होता है कि कौन से ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉजेज ऑफ क्राइम का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की प्रिवेंटिव मेजर्स, इफेक्टिवनेस रिलेशनशिप विद द क्राइम, तो इफेक्टिवली कैसे आप क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है क्राइम का, क्या पैटर्न चल रहा है क्राइम का, इन सारी चीज़ों का डिवीजन, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड और प्रोसीजर टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, पुलिस फोर्स को मोनेटाइज करने के लिए ये सारे मैनुअल्स क्रिएट करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जो इनएडिक्वेसी ऑफ लॉ और जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उनको रिड्यूस करने के लिए रिसर्च किए जाते हैं। जो मेथड्स हैं, एकदम अच्छे मेथड्स खोजे जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स जिनसे क्विक रिजल्ट्स मिले या आप किसी भी केस को जल्दी सॉल्व कर ले। तो वैसे कौन सा विजन होता है, कौन सा ऐसा
डेवलपमेंट होता है, ये सारा कुछ रिसर्च डिवीजन ही देखता है। मॉडर्नाइजेशन डिविजन्स मींस इसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स है पुलिस फोर्सेस का, वो डेवलप या न्यू इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, उनमें उनको ट्रेनिंग देने का काम होता है। जैसे कि आर्म और एम्यूनिशन में राइट कंट्रोल कैसे करना है, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करना है, पुलिस ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करनी है, इसके अलावा मिसलेनियस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है इन्वेस्टिगेशन में, ये सिखाया जाता है। ट्रेनिंग डिविजन्स में ट्रेनिंग दी जाती है कि ट्रेनिंग आपको कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे किस विजन के साथ आगे बढ़ना है, ये सारा कुछ ट्रेनिंग डिवीजन में दी जाती है। और जो ट्रेनिंग डिटेक्टिव स्कूल्स है वो कोलकाता में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ट्रेनिंग पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनको वर्क करना है, कैसे किसी भी क्राइम सीन को प्रोसेस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग डिवीजन देखता है। इसके अलावा करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे एडमिनिस्टर करना है, द एनालिसिस ऑफ स्टडी ऑफ प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल नेचर अफेक्टिंग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो जेलों का एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, एक स्टैटिस्टिक्स वर्क करती है, तो इनको मैनेज करने का जो भी नॉलेज है वो दिया जाता है। एसिमिलेशन और डिसएसिमिलेशन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द स्टेट एंड फील्ड ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से स्टेट के ऐसे फील्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ऐड करना है या जिनको डिसएमिनेशन करना है, मीन्स उसे अलग करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही देखी जाती है। जो रिव्यू करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जो सोशल कंडीशन को चेंज करने के लिए जो कैंपेन्स होती हैं, न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स को अडाप्ट करने की, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अडाप्ट करने के पॉइंट्स होते हैं, ये सारा कुछ करेक्शनल और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में ही देखता है। टू प्रिपेयर यूनिफॉर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर करने के लिए, इंक्लूडिंग कोर्स, सिलेबस, करिकुलम, ये सारी चीज़ों को ऐड करने का भी करेक्शनल जो कोरिलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखता है। तो ये 4 चीज़ें BPRND देखती है। सबसे पहले देखिएगी रिसर्च और डेवलपमेंट की कौन से नए रिसर्च करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करने हैं, पुलिस को ट्रेनिंग देनी है न्यू टेक्निक्स के बारे में। कोरिलेशनल मीन्स कोरिलेशनल अदर वर्क्स और एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना है, ये सारी चीज़ें देखने का काम BPRND पुलिस ब्यूरो ऑफ पुलिस और डेवलपमेंट सेक्टर देखती है। तो BPRND कब इस्टेब्लिश हुई, क्या इंपॉर्टेंट डिविजन्स और क्या इंपॉर्टेंट वर्क थे हमने देख लिए, पुलिस डॉग्स के इंपॉर्टेंट वर्क देख लिए, एंड देन हमने क्राइम सीन लेबोरेटरी और मोबाइल क्राइम सीन लेबोरेटरी क्या होती है ये भी देख ली। अगर इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, हम वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। आई होप जो पॉइंट्स हमने पढ़े आज वो क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट बैक टू मी, we'll discuss it. So thank you so much for watching today's class. Have a great day ahead and see you in the next class. Till then, bye.